अक्सर जिंदगी में लगभग सभी लोग ऐसा ही करते हैं। जब वो किसी भी मुश्किल में होते हैं तभी उन्हें भगवान की याद आती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना हम दुख में भगवान को याद करते हैं, हमें उतना ही उन्हें सुख में भी याद करना चाहिए। जीवन में हमारे साथ जो भी कुछ अच्छा हो या फिर बुरा हो, जो भी हो रहा होता है वो हमारे कर्मों पर और हमारे पूर्व जन्म पर आधारित होता है। ऐसा कहा जाता है कि परमात्मा की रजामंदी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। प्रार्थना और ध्यान में बहुत अंतर है। प्रार्थना में आप भगवान को सुनाते हैं और ध्यान में आप भगवान की सुनते हैं। भगवान से प्रार्थना सिर्फ शब्दों से नहीं, दिल से करनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं पाते। जो मिला है वो भी अच्छा है, जो नहीं मिला वह भी अच्छा है, क्योंकि देने वाले को सब पता है कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है। भगवान को मंदिर से ज्यादा हमारे दिल में रहना क्यों पसंद है? क्योंकि मंदिर तो चार दीवारी का बना है, जब भी हमारा दिल हमारी अंतर्यात्मा और हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ईश्वर को देखना है तो तन की आंखों से नहीं, मन की आंखों से देखो, वह तुम्हें सब में नजर आएगा। हे भगवान, मैं किस तरह आपको खुश करूं, किस तरह आपको रिझाऊं? भगवान बोले, तू स्वार्थ छोड़कर दूसरों के लिए जी, अपनी चिंता छोड़कर दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला। जिस तरह थोड़ी सी दवाई शरीर के रोग को ठीक कर देती है, उसी तरह परमात्मा में ध्यान लगाना, उनमें मन लगाना हमारे मन को संसार की हर व्याधि से शांत कर देता है। अगर आपको विश्वास है कि आप परमात्मा का ही अंश हो, तो आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम जरूरी है, उसी तरह आत्मा के सुख के लिए ध्यान जरूरी है और परमात्मा को पाने के लिए समर्पण जरूरी है। हे मनुष्य, दुखी मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। आंखें बंद कर और मुझे ध्यान से लगा, मैं तेरे आसपास ही हूँ। भगवान कहते हैं, मैं कण कण में नहीं हूँ, जरा अपने दिल में झांक कर देख, मैं तेरी अंतर आत्मा में हूँ। अगर आप ईश्वर से क्षमा की चाहना करते हो तो खुद भी औरों को माफ करना सीखो। हम जब भी मुश्किल में होते हैं तो ईश्वर किसी ना किसी रूप में हमारी मदद करने आ ही जाते हैं। बस शर्त ये है कि हम उन्हें सच्चे दिल से याद करिए। हे प्रभु, हमें सुख इतना देना कि अहंकार ना आ जाए और दुख इतना देना कि जितना सहन कर पाए। हे प्रभु, मेरा हाथ सदा थामे रखना, अपने चरण की शरण में मुझे सदा रखना। ईश्वर करुणा के सागर है, तू मोह माया को छोड़ और उनके सागर में डुबकी लगा। जिंदगी में समय कैसा भी आ जाए, भगवान पर विश्वास हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि वह वक्त को तो कभी भी बदल सकते हैं। भगवान चाहे तो वो रंग को भी राजा बना सकते हैं। प्रभु के सामने झुकने वाला तो हर किसी को अच्छा लग सकता है, लेकिन जो सबके साथ झुककर चले वो प्रभु को अच्छा लगता है। जो ईश्वर को जानते हैं वह उन्हें मंदिरों में ढूंढते हैं, लेकिन जो ईश्वर को पहचानते हैं वह उन्हें ढूंढना छोड़ देते हैं। अक्सर मौन प्रार्थना भगवान जल्दी सुन लेते हैं, क्योंकि वह शब्दों और जुबान से नहीं, दिल से निकलती हुई होती है। अगर सबकी किस्मत लिखना परमात्मा के हाथ में होता तो वो सबकी किस्मत एक जैसी लिखता, लेकिन हमारी किस्मत लिखना हमारे कर्मों के अधीन है। इसीलिए जहाँ में सबकी अलग अलग हालत है, आपको कब और क्या देना है वह आपसे बेहतर उसे पता है। भगवान के बारे में बातें तो सभी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें महसूस वही कर सकते हैं जिन्हें अंतर मन से भगवान पर विश्वास हो। हे भगवान, मुझ पर इतनी कृपा बनाए रखना कि इस संसार में मेरे मन, कर्म, वचन से कोई दुखी ना हो।
इस मतलबी दुनिया में लोग लोगों से वफा की उम्मीद रखते हैं। इस जहां में एक मन्नत कबूल ना हो तो भगवान भी बदल दिया करते हैं। जिंदगी में कुछ कड़वी सच्चाइयों से मन की आंखें खुल जाती है, और जब मन की आंखें खुलती हैं तभी परमात्मा के दर्शन हो पाते हैं। ये मत कहो कि भगवान से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है। इन मुश्किलों से कह दो कि मेरा भगवान बड़ा है। इन मतलबी दुनिया में कहाँ कोई किसी से पूछता है। लोग ईश्वर को भी तब मानते हैं जब उनके दिल में कुछ मांगने की चाहना होती है। भगवान ने जन्म मरण का चक्कर बना रखा है, इसीलिए मौत के डर से लोग भगवान के द्वार तक जाते हैं। अगर किसी की मौत ही ना आती तो आज के कलयुग में इंसान ही भगवान बनकर बैठा होता। ना मैं मंदिरों में मिलता हूँ, ना मैं मस्जिदों में मिलता हूँ। जब दिल में इंसानियत है उस दिल में मैं मिलता हूँ। जो लोग भगवान पर भरोसा करते हैं वह कभी अकेले हो ही नहीं सकते। एक इंसान ने कहा, भगवान ने तुझे धरती पर इंसान बनाकर भेजा है। उसने अंदर की इंसानियत जिंदा रख। ना तू जानवर बन, ना तू देवता बनने की कोशिश कर। इंसान है, इंसान ही बना रहे। अच्छे लोगों की अक्सर परीक्षा ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि काबिलियत जिसमें हो उन्हें ही तलाशा जाता है। अच्छे लोगों की परीक्षा होती है, लेकिन भगवान हमेशा उनके साथ ही होते हैं। बुरे लोगों को अक्सर सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाता है, लेकिन भगवान कभी उनके साथ नहीं होते। जो स्वयं पर भरोसा करना जानते हैं वही ईश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। जैसे भगवान मंदिर में पाए जाते हैं, उसी तरह भगवान माँ बाप के रूप में भी घर में मौजूद होते हैं। हे प्रभु, तुझे पाकर मुझे स्वर्ग की कोई चाहना नहीं, क्योंकि तेरे चरणों में ही मुझे स्वर्ग से अधिक सुख महसूस होता है। संसार से उम्मीदें कभी मत करो, भगवान से आशाएं कभी मत छोड़ो। अगर तुम्हारी नियत और कर्म अच्छे हैं तो तुम्हारा साथ अच्छा ही होगा। लोग भगवान को मन की इच्छा पूरी करने का जरिया समझते हैं, लेकिन भगवान तो इच्छाओं का नाश करने का आदेश देते हैं। ये कर्म भूमि है, यहाँ फल चाहिए तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान ने हाथों में लकीरें दी है, लेकिन उसमें रंग तो हमें ही भरना पड़ेगा। इस मतलब से भरी दुनिया में कोई कहाँ किसी को याद करता है। लोग भगवान को भी तभी याद करते हैं जब उन्हें उनसे कोई मतलब पड़ता है। इस दुनिया में ईश्वर से बेहतर साथी, सखा, दोस्त, हमसफर और कोई भी नहीं हो सकता। जो मुश्किल वक्त में दूसरों की सहायता करना जानते हैं, भगवान उनकी सहायता के लिए स्वयं किसी भी रूप में आ जाते हैं। भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसीलिए उन्होंने माता पिता को बनाया। भगवान पर वही विश्वास कर सकते हैं जिन्हें अपने आप पर विश्वास हो, क्योंकि भगवान हमारे अंतर मन में ही बसे होते हैं। जो लोग सुबह सुबह भगवान की शरण में जाते हैं, उन्हें दिन भर किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं, लेकिन प्रेम की बांसुरी बजाने के लिए वह बांसुरी को दोनों हाथ से पकड़ते हैं। यही अंतर है प्रेम और पराक्रम में। अगर जिंदगी में कुछ हासिल ना हो तो समझ जाना कि ऊपर वाले ने उसके कुछ बेहतर आपके लिए सोच कर रखा है। जिंदगी के सफर में जो केवल सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उनकी मंजिल ईश्वर के पास पहुंचकर ही समाप्त होती है। ये जिंदगी ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है, इसे यूं ही व्यर्थ ना गवाइए। मिटाई नहीं मिटती तकदीर के लेख, तू बस कर्म अच्छा कर, फिर भगवान का महिमा देख। तुझ में मुझ में सब में एक आत्मा समाई है, आत्मा है परमात्मा का अंश, ये जीवन की सच्चाई है। जगत में दोस्ती और विश्वास सिर्फ कृष्णा से करो, क्योंकि कृष्णा ही ऐसे साथी है जिन्होंने सुदामा के भी साथ नहीं छोड़ा और अर्जुन का भी साथ नहीं छोड़ा। जब तक हमारे साथ ईश्वर का सहारा है, इस दुनिया में कोई लाख हमारा बुरा चाहे, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है,
कि यहाँ कौन अपना कौन पराया है। तू उसकी चिंता छोड़ और अब तू अपने कर्तव्य पथ पर चलता चल। भगवान पर भरोसा रखे और अपने कार्य पर विश्वास रखे। आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। तू बस अपने कर्मों पर ध्यान दे, फल की चिंता ना कर, ये ईश्वर पर छोड़ दे। कर्म के हिसाब से फल अवश्य मिलेगा। भगवान पर विश्वास का मतलब ये नहीं होता कि भगवान मेरे लिए सही ही करेंगे, बल्कि ये होता है कि भगवान जो करेंगे वह मेरे लिए सही ही होगा।